हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो बार बार बियर का तो चेहरा सामने यहाँ पे आते ही जा रहा है, ठीक है। और जिस प्रकार से बियर ने अटैक किया है और जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि कल के दिन भी बियर वाले अपना जोर आजमाने की तो कोशिश तो यहाँ पे ज़रूर करेंगे। नो डाउट चेक करना पड़ेगा लेट नाइट तक कि विदेश के बाज़ार की ओर से इनको कितना बड़ा सपोर्ट मिलता है करके। फिलहाल तो अभी विदेश के बाज़ार इनका सपोर्ट अच्छी तरीके से कर रहा है। 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट अभी तो फिलहाल देखने को मिल रही है। क्लोजिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है, एशियन मार्केट कैसे ओपन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बट एनीवेज, सो हम कह सकते हैं कि बियर वालों का जबरदस्त अटैक देखने को मिल गया। 2-2.25% बाजार गिरते हुए देखने को मिलेगा, जो शेयर बाजार में चलता ही रहता है भाई। प्लस है माइनस है, ये चीज़ें होती रहती है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अभी जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि 6-6.5 साल हो चुके इस चैनल को, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा के रखी है। बट जब भी मार्केट टॉप पे चलता है, काफ़ी सारे नए प्लेयर्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ डेली के अगर देखेंगे 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4, 5-5 हज़ार लोग नए नए सब्सक्राइबर यहाँ पे जुड़ते रहते हैं। एंड उनको बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता नहीं होती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे माहौल में काफ़ी सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो दोस्तों, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, ठीक है। आपके कुछ अलग अलग डाउट्स भी है, उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो शांति से इस वीडियो को पूरा देख लेना, तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगी। हड़बड़ाहट करोगे तो भाई शायद से आप ही का नुकसान हो जाए, ठीक है। तो यही तो चीज़ें, ये अगर मैं पैसे लेके अगर आपको सिखा दूँ तो आपको लगेगा कि वाह क्या सिखाते हैं करके, और यही चीज़ें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। तो इसलिए काफ़ी लोगों को इस चीज़ की वैल्यू होती नहीं है। बट चलिए कोई बात नहीं, जो सीरियस होता है उसके लिए मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के साथ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि सर कौन सा शेयर बाय करें, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए, रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकते, ठीक है। हम बिजनेस की तो बातें यहाँ पे जरूर करेंगे, अभी आने वाले वीडियो में मैं जरूर ट्राई करूंगा कुछ अच्छे बिजनेसेस को कवर करने से रिलेटेड। बट एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा, कौन सा, कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, आपकी मर्जी। बट ये वाला पॉइंट भूलना मत। हाँ, कौन सा भाई, Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। जस्ट अभी हम लोग अक्टूबर मंथ में हैं, ठीक है। अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर खत्म हो चुका है, Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं। सो मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप अगर कोई भी कंपनी में जा रहे हो, Q2 के नंबर देख के जाओ, ठीक है। अगर जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी भाई, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हड़बड़ाहट में कोई भी शेयर बाय कर लेते हैं और देखते अरे 2 हफ्ते बाद इनके नंबर्स है करके, और देखते नंबर्स में तो भाई खराब परफॉर्मेंस है, एंड फिर शेयर गिर जाता है। तो ये चीज़ें होती है, तो जल्दबाजी मत करना। मैं अगेन कह रहा हूँ, मार्केट में जल्दबाजी करने जाओगे ना, मार्केट जल्दबाजी से आप ही का जेब खाली कर लेगा, ठीक है। जितना आप जल्दबाजी करोगे उतना आपको नुकसान होगा, और जितना आप आराम से कैप्टन कूल बनकर काम करोगे उतना आपका यहाँ पे मार्केट में टिकने के, पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पहला वाला पता होना चाहिए। कौन सा, कि अगर आप शेयर बाय करना चाहते हो कोई भी आपके स्टडीज़ के हिसाब से, आप ज़रूर चाहो तो जा सकते हो किसी भी स्टॉक में, आपकी मर्जी। बट ये वाला पॉइंट मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा था कि भाई Q2 के नंबर देखने को मिलने वाले। कुछ कंपनी के नंबर तो अभी अभी हम लोग को कल परसों ही देखने को मिलने वाले हैं। तो आप चाहो तो आराम से कंपनी के नंबर देख के डिसीजन ले सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई सीधा स्टॉक 50% भागने वाले हैं, या फिर सीधा एकदम ही क्रैश ऐसा कुछ होने वाला है करके, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना, बस इतना ही यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। मार्केट है भाई, मार्केट बहुत आराम तरीके से यहाँ पे चलता रहता है। सो ये था फर्स्ट पॉइंट, इसको जरूर नोट करके चलना। देन पॉइंट नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इससे रिलेटेड काफ़ी लोग सवाल भी यहाँ पे पूछ रहे हैं, उसी का जवाब भी देना चाहूँगा। कौन सा, आरबीआई। यस, आरबीआई की बात करें, शक्तिकांता दास जी की बात करें जो कि आरबीआई के गवर्नर है। सर अभी आरबीआई को तो इंटरेस्ट रेट कट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाइना ने वहाँ पे मेजर्स डालना स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ पे स्टिमुलस पैकेज देना। बहुत आसान भाषा में बोल दूँ, चाइना ने मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ दी है, और लिक्विडिटी छोड़ दी मतलब मार्केट में पैसा आ रहा है, तो उस पैसे से बाजार भाग रहा है वहाँ पे। तो हमारे मार्केट में भी क्या होना चाहिए, आरबीआई ने लिक्विडिटी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। सरकार ने लिक्विडिटी छोड़ देनी चाहिए। इसका बेसिक सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई सवाल का जवाब रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा यहाँ पे किया जा सकता है? तो दोस्तों देखिए, ये लर्निंग वाला पॉइंट है, अगेन कह रहा हूँ, इसको नोट करके चलना, बार बार आपको भविष्य में इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो दोस्तों याद रखना, आरबीआई कभी भी ये जो डिसीजंस होते हैं ना कि रेट कट करना है, रेट बढ़ाना है, न्यूट्रल रखना है, ये शेयर मार्केट एंड उसका सेंटीमेंट देखकर नहीं डिसीजन लेते हैं। याद रखना इस चीज़ को हमेशा, ठीक है। आरबीआई जो भी ये फैसला लेता है कि रेट कट करना है या फिर रेट हाइक करना है, अगर करना है कट तो कितना करना है, ये पूरा जो फोकस होता है वो होता है इकोनॉमी कैसी चल रही है उसको देखकर।
ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को उस प्रकार की कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। अभी मैंने देखा काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बातें भी लिखी है कि चाइना में स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ है, ठीक है। सो हमारे देश में भी यहाँ पे होना चाहिए सरकार के ओर से स्टिमुलस पैकेज, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को समझो, ठीक है, कि चाइना की इकोनॉमी गड्ढे में जाती हुई देखने को मिल रही थी। आप चेक कर लेना पिछले एक साल का रिटर्न -15% इंडेक्स उनका, और हमारा अगर हम लोग बात करें, हम तो भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो स्टिमुलस पैकेज मतलब क्या? मदद करना, ठीक है। बाजार को, इकोनॉमी को मदद चाहिए। तो फिलहाल अगर देखा गया हमारा तो जीडीपी भाई 6.5 7 इस रेंज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हमारी इकोनॉमी उस हिसाब से तो स्ट्रांग ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो फिर मदद पैकेज कैसे आ सकता है, ठीक है। आप समझो, नाम में ही लिखा हुआ है स्टिमुलस पैकेज, बूस्टर पैकेज, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी बूस्टिंग की इस वे में चल रही, इसलिए तो हमारा मार्केट इतना ऊपर था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझो। ऐसा नहीं होता है कि पड़ोसी ने यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर लिया, चलो आप भी यहाँ पे कर लो करके, ऐसा नहीं होता है। आपको इकोनॉमी देखकर ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती। करने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, नो डाउट, बट मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। इन चीज़ों को समझो, इसको सीखो, ठीक है। सो इकोनॉमी अगर कठिन परिस्थिति से होगी तो ये चीज़ें अनाउंस ज़रूर हो जाती है, ठीक है। अगर इकोनॉमी आपकी कठिन परिस्थिति में नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिलहाल अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, इकोनॉमी के हिसाब से जो डेटा आता है, सो वो कोई कठिन परिस्थिति में है नहीं, ठीक है। ये डिबेटेबल पॉइंट होता है, ठीक है, आंकड़े ये है वो है करके, बट ओवरऑल में नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिकली देखने की कोशिश मत करना, नॉर्मल इसमें समझो, ठीक है। तो स्टिमुलस पैकेज सरकार यहाँ पे हमारे देश में भी आएगा, मोदी सरकार के ओर से, एनडीए सरकार के ओर से। तो इस प्रकार की चीज़ें तो काफ़ी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने कहा कि आरबीआई रेट कट करेगा तो वो देखेगा भाई जीडीपी का परफॉर्मेंस क्या है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ का परफॉर्मेंस क्या है, इन्फ्लेशन का डेटा क्या है, ना कि ये देखेगा कि बाजार का क्या हो रहा है। भाई बाजार बहुत अच्छा कर रहा है, बाजार टॉप लेवल पे ही है आज भी। वो तो क्या 2% गिर गया, वो तो मार्केट में चलता ही रहेगा सर। ऐसा थोड़ी ना होगा कि बाजार हमेशा जिंदगी भर ही टॉप पे रहेगा करके, वो तो आएगा नीचे, वो तो चीज़ें चलती रहती है। सो नीचे आया इसीलिए रेट कट करो, फिर भाग रहा है तो रेट हाइक करो, ऐसा नहीं होता है। वो इकोनॉमी को देख के डिसीजन लेता है आरबीआई, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आई होप बहुत सारे लोगों को सीखने को कुछ मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें एफओएमसी की, फेड की ही मीटिंग की बात कर लो। आप मुझे बताओ, फेड जाकर चेक कर लेना, क्या डाउ जोन्स ऊपर से क्या 10-15% नीचे था, इसीलिए फेड ने डिसीजन लिया कि चलो हम रेट कट करते हैं करके? नहीं ना। तो उन्होंने क्यों फैसला लिया? वहीं पे उनका जीडीपी अगर देखा गया, वहाँ पे बूस्टर देना है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ, उनके टारगेट के करीब आते हुए देखने पड़ा, इसलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया। ना कि इस चीज़ के लिए कि भाई डाउ जोन्स भाई 15% गिर गया, इसको खड़ा करना है, इसको भगाना है करके। नहीं, किधर गिरा? वो नहीं गिरा। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। 99% लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि उन्होंने कर दिया भाई हमें भी कर देना चाहिए करके। अरे ऐसा नहीं होता है। अगर उन्होंने किया इसलिए हमने भी किया तो उसके जो रिप्रिकॉशंस होंगे लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी 5 रुपया कमा लोगे, आगे भविष्य में 500 का नुकसान होगा। तो ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जाते जो कि बाद में आप ही को उल्टा आकर यहाँ पे काटेंगे करके और आपका ज़्यादा डबल नुकसान करवाएंगे। तो ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो हमारा आरबीआई का भी फोकस किसके ऊपर रहेगा? फिलहाल तो ऑयल के ऊपर। एंड ऑयल तो आप देख सकते हो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाप रे बाप, ये तो 3.5% के ऊपर चला गया। ऑब्वियसली चेंज होता रह रहा है, बीच में 4% भी नजर आ रहा था। सो ऐसे सिचुएशन में अगर देखा गया कि ऑयल इतना वॉलेटाइल हो रहा है, तो आरबीआई के ओर से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रेट कट के जो चांसेस है काफ़ी कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा ही नहीं करके, वो तो आरबीआई डिसाइड करेगा, उनके मेंबर्स डिसाइड करेंगे, 6 मेंबर्स, ठीक है। बट ऐसे सिचुएशन में कि इसको क्या बोलते हैं पता है ना? यूसी बोले तो अनसर्टेनिटी, कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो देखने को मिला। पहले भी अगर हम लोगों ने देखा है शक्तिकांता दास जी का स्पीच, तो वो वैसे भी बार बार यही बताने की इनडायरेक्टली कोशिश यहाँ पे कर रहे थे कि इन्फ्लेशन अभी भी देखा गया तो उनके मुताबिक ऐसा स्टेबल नहीं हुआ है 4% के हिसाब से। अभी तो देखा गया ये तो नया ही तड़का लग गया वॉर से रिलेटेड, ठीक है। तो वो ये दिशा किस और चली जाएगी एंड क्रूड ऑयल किस दिशा में भागेगा, और वी डोंट नो, ये 80 क्रॉस करेगा, 85 करेगा, 90 करेगा, वो देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कितनी खराब होती है वहाँ पे। अगर नहीं हुई, नॉर्मलाइज हो गई तो ठीक है। सो ये चीज़ों के ऊपर आरबीआई का ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड इस चीज़ के चलते क्या इन्फ्लेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है उसके ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, तो आपके घर के किचन तक जो सामान आता है, सब्जी दाल रोटी तक चीज़ें आपकी महंगी होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड ऐसे बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में रेट कट का डिसीजन काफ़ी खतरनाक साबित हो जाता है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सिचुएशन कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है, बट विचार भी करना चाहिए कि भाई हो सकता है ऐसा, ठीक है। पॉसिबिलिटी को लेकर ही तो चलना पड़ता है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अभी ये जो अक्टूबर अगले हफ्ते ही
7 से 9 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एफओएमसी नहीं, हमारी एमपीसी की जो बैठक रहेगी आरबीआई की, सो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, जो इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो तो 12-13 तारीख को आता है बाद में, मतलब एमपीसी की बैठक के बाद आने वाला है। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो ऐसे अनसर्टेनिटी वाले माहौल में ऐसा अभी लगता है कि आरबीआई कोई जल्दबाजी तो नहीं करेगा, क्योंकि जल्दबाजी वापस दिक्कतें क्रिएट यहाँ पे करवा सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, अगेन कह रहा हूँ भाई, कितने लोगों को मैंने ये चैनल ही स्टार्ट क्यों किया है। ठीक है, आज भी मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कितने लोग, अरे भाई ट्रेडिंग करने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बोला है, जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे आप ट्रैप होते रहोगे। ठीक है, ट्रेडिंग करोगे क्या हो जाओगे, ट्रैप यहाँ पे होते रहोगे। ठीक है, इस चीज़ को समझो। ठीक है, अभी आज के दिन कमाया होगा, चलो अच्छी बात है, अब ज़िंदगी भर कमाते रहो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। बट हमें पता है ना, प्रोबेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। ठीक है, कमाते मतलब बोलते हैं ना, एक बार कमाना और कमाते रहना, इसमें फ़र्क है। कितने लोगों को मैंने सिखाया है कि भाई अगर करना ही है तो इन्वेस्टिंग के और मुड़ो करके। ठीक है, फिर भी आज बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के और ही फोकस कर रहे हैं, कोई पैसा खो रहा है करके। क्यों कर रहे हो, मैंने कितनी बार आपको समझाया है, जितना आप जल्दी पैसा कमाने के लिए जाओगे मार्केट आपको मतलब बोलते हैं ना अच्छी तरीके से आपकी क्लास लेगा ही लेगा। फिर दुनिया भर के आप कहानी गिनाते रह जाना, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। मार्केट ऐसा ही चलता है। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, स्लो खेलोगे, पेशेंस रखोगे, आपका पैसा बनेगा। बट आप जल्दबाजी में पैसा कमाने के लिए जाओगे, ट्रेडिंग स्टंट करोगे, तो आपको तो नुकसान होने के ही चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये भी मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर करके रखे हुए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप ज़रूर चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।